क्लास +1 के इससे पहले लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस किया था सम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, कुछ फिजिकल यूनिट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था जो फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट में हेल्प होती है। केमिस्ट्री में हमारे सिलेबस में फ्रीक्वेंटली जो फिजिकल क्वांटिटीज हम यूज करेंगे उनका हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है फिजिकल क्वांटिटी मास। किसी भी सब्सटेंस में जितना मैटर फील्ड है वो ही उसका मास है। किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑब्जेक्ट में या सब्सटेंस में जितना मैटर कंटेंट होता है वो ही उसका मास होता है। हमने मैटर के बारे में पढ़ा था। मैटर के अंदर मेनली 3 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। उनमें से एक हमारे पास है एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल। इनको आप याद रख सकते हैं एम से। अगर किसी भी सब्सटेंस को ले, उसके अंदर जो भी मटेरियलिस्टिक सब्सटेंस है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, वो सारे कितने उसके अंदर प्रेजेंट हैं, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, उनके अंदर कितना मैटर है, वो मैटर ही हमारे पास क्या आता है, मास आता है। मास के मेजरमेंट के लिए जो हमारे पास एसआई यूनिट है वो है किलोग्राम। इसी के साथ अगर मास के अलावा हम एक दूसरी टर्म और इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं वो है वेट। वेट क्या होता है और मास क्या होता है। अगर हम इनके मेजरमेंट के लिए एसआई यूनिट्स की बात करते हैं तो दोनों की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। किसी भी सब्सटेंस के ऊपर अर्थ जो पृथ्वी है हमारी अपने केंद्र की जो फोर्स लगाती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही वेट है। जितना फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ अट्रैक्शन के रूप में लगाती है वो ही उसका वेट होता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये केवल सेंटर की तरफ होता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ है, पृथ्वी के केंद्र की तरफ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हम ले जाके पृथ्वी के सेंटर पे ही अगर उसका वेट करना चाहे कि इसके अंदर कितना वजन है तो 0 आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें यहां नोट करना है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम पृथ्वी के केंद्र पे ले जाएं, सेंटर ऑफ अर्थ पे ले जाके अगर उसका वेट करेंगे तो उसका वेट वैल्यू आएगी 0। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सेंटर पे जाने के बाद में उस ऑब्जेक्ट का मास ही खत्म हो गया। मास उसका 0 नहीं होता है, परंतु जितने फोर्स से वो उसको अट्रैक्ट केंद्र की तरफ कर रही है। अब ऑब्जेक्ट हमारा पहुंच ही गया सेंटर के ऊपर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सेंटर की तरफ ही था। सेंटर पे पहुंचने के बाद में वो फोर्स नल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वो फोर्स 0 हो गया तो उसका वेट भी 0 मेजरमेंट में शामिल हो जाएगा। बस यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है उसको ध्यान रखना है। मास किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितना मैटर फील्ड है, जितना मैटर उसके अंदर भरा हुआ है वो तो मास है। और उस मास को पृथ्वी अपने सेंटर की तरफ कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है वो उसका वेट कहलाता है। दोनों की ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आती है वॉल्यूम। कोई भी सब्सटेंस 3 डायमेंशनल स्पेस को ऑक्युपाई करता है, वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है वही उसका वॉल्यूम कहलाता है। अगर वॉल्यूम की यूनिट्स की बात करें तो ये आती है लेंथ, क्यूब। लेंथ कौन कौन सी हो सकती है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। ये क्या होते हैं, इनके तीनों डायमेंशन होते हैं। 3 डायमेंशनल स्पेस जब ऑक्युपाई करता है तो इसकी यूनिट आती है लेंथ क्यूब। लेंथ क्यूब अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, ये तो इनका मेजरमेंट हो गया। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट आती है मीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि लेंथ के लिए एसआई यूनिट अपने पास मीटर है। लेकिन इस मीटर क्यूब के अलावा एक दूसरी क्वांटिटी है जो एसआई यूनिट, तो एक दूसरी यूनिट है जो एसआई सिस्टम में तो मेंशन नहीं है लेकिन हम जनरली उसको यूज करते हैं। वो यूनिट आती है लीटर। अगर हम लीटर की बात करें यहां तो 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं। फिर भी ये टर्म हमारे पास मीटर की तरफ नहीं आई है। इसको फर्दर यदि हम समझें 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब को कैसे समझेंगे कि एक आपने क्यूब लिया है और उस क्यूब की
लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सभी 1 सेंटीमीटर है। फर्दर अगर आप इसको डेसीमीटर में देखना चाहें तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। लेकिन हमारे पास ऐसा यूनिट तो इसकी मीटर है। अगर मीटर क्यूब में आप देखेंगे इसको तो ये आता है 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। वॉल्यूम के मेजरमेंट के लिए जो जनरली यूनिट यूज होती है वो है लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर की वैल्यू क्या आती है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। यदि आपने क्यूब लिया है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सभी 1 सेंटीमीटर है, तो उसका वॉल्यूम 1 मिलीलीटर आता है। इसी तरह से सेंटीमीटर को जब डेसीमीटर में हम कन्वर्ट करते हैं तो वो आता है 1 डेसीमीटर क्यूब। फर्दर इसको आप मीटर में जब कन्वर्ट किया जाएगा तो ये वैल्यू आती है 1.0 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये जो कैलकुलेशन हमने यहां निकाली है, इसको समझने के लिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स या साइंटिफिक नोटेशन है। जो नेक्स्ट हमारे पास ये जो फाइनल यूनिट हमने यहां मेंशन की है एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग, इनको समझने के लिए इस तरह की जो व्यवस्था है 1.0 इंटू 10⁻³ इसको समझने के लिए जो टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन ये आ गया मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। लेबोरेटरी में जब आप वॉल्यूम का मेजरमेंट करते हैं तो कुछ हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं। इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं? ब्यूरेट होता है, पिपेट होता है, फ्लास्क होते हैं। वॉल्यूम का मेजरमेंट यदि लेबोरेटरी में करना है तो ब्यूरेट है, पिपेट है, फ्लास्क है या मेजरिंग सिलेंडर्स हैं। ब्यूरेट, पिपेट, फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर, इन सभी के डायग्राम हम वीडियो में साथ साथ शो कर देंगे। टेक्निकली हम इनके डायग्राम जो है वो वीडियो के साथ साथ एक बार रन करवाएंगे कि ब्यूरेट कौन सा है, पिपेट कौन सा है, फ्लास्क कौन सा है और मेजरिंग सिलेंडर क्या होते हैं। डेंसिटी जो टर्म होती है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपने जो वॉल्यूम लिया है किसी भी सब्सटेंस का, या वॉल्यूम आपने लिया है फिक्स 1 यूनिट ले लिया, उसके अंदर सब्सटेंस कितना फिल किया जा सकता है वो ही उसकी डेंसिटी होती है। डेंसिटी को यदि हम मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो आता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना मास, कितना मटेरियल उस सब्सटेंस का उसके अंदर फिल किया जा सकता है वही डेंसिटी होती है। अगर इनकी यूनिट्स देखें तो डेंसिटी की यूनिट कैसे निकालेंगे? अगर आप इनकी यूनिट निकालना चाहें तो ऊपर क्या है? मास, मास की यूनिट, नीचे क्या है? वॉल्यूम, तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम। मास की यूनिट आती है किलोग्राम और वॉल्यूम की यूनिट हमने यहां कैलकुलेट की थी लास्ट टॉपिक में मीटर क्यूब। अगर हम इसकी एसआई यूनिट्स की बात करें तो वो आती हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो बर्तन आपने लिया है वो फिक्स है, इन सभी के अंदर हम अलग अलग मटेरियल डालते हैं। जैसे पहले में हमने डाल दिया वाटर, दूसरे में हमने डाल दी सैंड या मिट्टी, तीसरे में डाल दिया आयरन नेल्स। यहां जो वॉल्यूम है वो सभी केसेस में हमारे पास सेम है, लेकिन जो मटेरियल हमने इनके अंदर फिल किया है, भरा है, वो सारे अलग अलग हैं। पहले में वाटर, दूसरे में सैंड, तीसरे में आयरन। जब आप इनका वेट करके देखेंगे तो सभी का वेट अलग अलग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जिन सब्सटेंस के पार्टिकल बहुत नजदीक रहते हैं उनके अंदर मटेरियल ज्यादा आएगा। मटेरियल ज्यादा आएगा मतलब उनका मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो उनकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। अगर हम किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखें
तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ये बहुत कंपैक्टली अरेंज्ड है, बहुत नजदीक नजदीक यदि पार्टिकल्स आ जाते हैं तो उनकी डेंसिटी ज्यादा आती है, डेंसिटी ज्यादा होगी उनका वेट भी ज्यादा आता है। यदि पानी के अंदर दो सब्सटेंस हम डालें, एक हमारे पास है वुड, कैसी लकड़ी है, ड्राई सूखी लकड़ी है, दूसरा हमारे पास है आयरन रोड, पानी के अंदर सूखी लकड़ी तो तैरने लग जाएगी, लेकिन जो आयरन की रोड है वो उसके अंदर डूब जाएगी। जो सब्सटेंस डेंसर होगा वो नीचे चला जाएगा ग्रेविटी फोर्स की वजह से, और जो हल्का होगा वो ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे समझेंगे? अगर हम कोई भी सब्सटेंस लेते हैं वो या तो ठंडा होगा या गर्म होगा, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजरमेंट करने के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो है टेम्परेचर। किसी भी सब्सटेंस के हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजरमेंट करने के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट हमने पढ़ी थी वो थी केल्विन, लेकिन इसके अलावा दो अलग अलग यूनिट्स और हैं जो हम इनके मेजरमेंट में यूज करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। इनको एक साथ समझने के लिए हम तीनों के लिए अलग अलग डायग्राम बनाते हैं। टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसे थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर फर्दर टू टाइप्स का होता है, क्लिनिकल का मतलब होता है जो क्लिनिक में डॉक्टर किसी भी पेशेंट के टेम्परेचर मेजरमेंट में यूज करते हैं वो क्लिनिकल थर्मामीटर है। या दूसरा लेबोरेटरी, जिस डिवाइस को हम क्लिनिक में टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज करेंगे वो क्लिनिकल थर्मामीटर है, और लेबोरेटरी में जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए उसको हम लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, आपने देखा होगा टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए जो क्लिनिक्स में यूज किया जाता है वो फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, और जो लेबोरेटरी में हम यूज करते हैं वो थर्मामीटर डिग्री सेंटीग्रेड स्केल वाला होता है। जो केल्विन स्केल है हमारे पास, केल्विन स्केल के अंदर जो लोअर टेम्परेचर है वो 273 है, अपर टेम्परेचर है वो 373 है। फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें, इसके अंदर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह से डिग्री सेल्सियस की बात करें तो ये 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जो की पॉइंट आपने याद रखना है, जो ध्यान रखना है, जो लोअर टेम्परेचर होता है वो वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है। जो लोअर सभी में, चाहे 0 डिग्री सेल्सियस हमने लिया है लोअर वैल्यू, इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यहाँ 273.15, ये तीनों ही वैल्यू जो हमने इसके लोअर पोर्शन में दिखा रखी हैं, जो लोअर वैल्यूज किसी भी थर्मामीटर की होती हैं वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। इसी तरह से जो अपर पॉइंट्स होते हैं किसी भी थर्मामीटर में, जैसे यहाँ डिग्री सेल्सियस वाले में 100 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट वाले में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, केल्विन स्केल वाले में 373.15, ये जो अपर वैल्यूज हैं ये सभी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट्स होती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है इसमें कि क्या टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि जो थर्मामीटर हमने लिया है यहाँ डिग्री सेल्सियस वाला, इसके अंदर लोअर पॉइंट पे 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो यहाँ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। केल्विन वाले स्केल की बात करें तो लोअर पॉइंट 273.15 है। क्या इससे नीचे टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है या नहीं? इससे नीचे टेम्परेचर हो सकता है। माइनस में जो टेम्परेचर होता है सियाचिन में या जो हिली एरिया है जहां बर्फ पड़ती है वहां टेम्परेचर माइनस में भी हो। अगर 0 केल्विन की बात करें, 0 केल्विन, 0 केल्विन टेम्परेचर का मतलब कि यहां अगर आपने 273 कम किया है तो यहां आप 273 कम कर देंगे, तो ये जो टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सेल्सियस। इस टाइम ये जो 0 केल्विन है, ये इसको ओके नहीं पढ़ना है, ये 0 है। 0 केल्विन या -273.15,
ये जो दोनों के दोनों टेम्परेचर बीच वाले अगर स्केल को हम ध्यान थोड़ी देर ना दें तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल जो हमारे पास आए हैं यहाँ, इनके अंदर बराबर का डिफरेंस आता है। इनको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये जो टेम्परेचर होता है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अगर हम इनका आपस में इंटर कन्वर्जन की बात करें तो उसको कैसे समझेंगे, देखो इन स्केल्स के इंटर कन्वर्जन की जब बात करें तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको केल्विन स्केल निकालना है तो आप डिग्री सेंटीग्रेड में 273.15 सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो यह आता है 9/5 ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। डिग्री सेंटीग्रेड को 9/5 से मल्टीप्लाई करके उसमें 32 ऐड कर दिए जाएं तो वो डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर इनको हम एक एग्जांपल से समझें, अगर हम बात करें केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। इसकी वैल्यू आती है सब्ट्रैक्ट करने के बाद 69.15। इसी तरह से जो 37 डिग्री सेल्सियस हमने यहां ले रखा है, 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, किसी भी हेल्दी पर्सन का टेम्परेचर है। इस हेल्दी पर्सन के टेम्परेचर को हम डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, इसको सोल्व करते हैं तो टेम्परेचर अपने पास 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। कुछ लोगों को बड़ा भ्रम हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो 100 डिग्री यदि किसी के टेम्परेचर है तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो तो पानी को भी उबाल देगा। इतना टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस कि वो वाटर को भी बॉईल कर सकता है। वैसे जैसे ही टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का 37 से ऊपर जाता है तो उसकी फंक्शनिंग धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो फिर भी हमें इस चीज का पूरा ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर हमारे पास आए वो 37 तो आइडियल टेम्परेचर है किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए। जैसे जैसे टेम्परेचर प्लस जाएगा वैसे वैसे बॉडी की फंक्शनिंग कम होती जाएगी। ये आप दूसरे जो चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के उनमें आप स्टडी करेंगे। ये कुछ टर्म्स थी हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटीज, केमिस्ट्री में जनरली जो यूज आती हैं उन क्वांटिटीज को हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।